नमस्कार दोस्तों, जीएस के आज के अंक में फिर से 25 प्रश्नों का सेट देखेंगे। रोजाना की तरह यह रात में आता है, 7:30-8 के बीच में आ जाता है। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप लोग जानते होंगे, या फिर आप नए हैं तो भी आप जान लें कि यह रात में आता है और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको सूचना मिल सके। ये बीएसएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हों, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जीएस का सेट है। जीके, जीएस, साइंस जो भी विषय आप पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। प्रश्नों का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है, एक एक फैक्ट्स को बताया जाता है ताकि आपका जो ऑप्शंस हो क्वेश्चंस की प्रवृत्ति को समझ सकें, क्वेश्चन को समझते हुए इसे बनाने का प्रयास कर सकें। तुक्का मारना यहाँ नहीं सिखाया जाता है, बल्कि आप क्वेश्चंस को समझ के पढ़ के आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। देखिए, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत पूछा जा रहा है तो यह कच्चा तेल या फिर पेट्रोलियम इसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल को माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी फिल्म के बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखे होंगे जो वोटिंग होता है, जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो जो स्याही का प्रयोग किया जाता है उंगली को रंगने में, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी सवाल पूछ दिए जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसको जरूर आप ध्यान रखें। सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, वो स्याही के रूप में कार्य करता है जो कि इलेक्शन में यूज किया जाता है। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों और तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? तो मीर कासिम जो स्थापना किया था वो किया था मुंगेर में। मीर कासिम कहाँ का शासक था, कहाँ का नवाब था? तो ये था बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब बनाया गया था और यह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? मुंगेर बनाया था। अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? मुंगेर। ठीक है, ये राजधानी के रूप में विकसित किया था, राजधानी के रूप में मुंगेर को विकसित किया था और बंगाल की राजधानी कहाँ ले गया था? मुंगेर ले गया था मीर कासिम के द्वारा। मीर कासिम का वहाँ किला है, वहाँ महल है मुंगेर में, और बंदूक और तोपों की कारखाना जो कि अभी भी फिलहाल है, सिगरेट का कारखाना भी मुंगेर में है। तो इस सारी चीज़ों को आप समझें। मीर कासिम ये अगर पूछ दिया जाए बंदूकों और तोपों की कारखाना कहाँ बनाए थे, तो ये बताना है मुंगेर में बनाया गया था। और वो उस समय कहाँ का शासक था, कहाँ का नवाब था? तो बंगाल का नवाब था जो कि अपनी राजधानी मुंगेर बनाया था। चलिए आगे देखेंगे। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तट जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से ये जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट होता है, समुद्री तट होता है, उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगर मालाबार तट की बात कर लें तो ये कर्नाटक और केरल का तट है। ठीक है, केरल और कर्नाटक का तट को क्या बोला जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। उसी तरह से कोंकण तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट महाराष्ट्र है, उसके बाद गोवा है, उसके बाद कर्नाटक है। इन सारे जो तट होते हैं, इसके तट को सम्मिलित रूप से कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट जो होता है कर्नाटक और केरल के तट को कहा जाता है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को बोला जाता है। जबकि अगर काठियावाड़ तट की बात करें तो ये गुजरात के तट को बोला जाता है, काठियावाड़ तट। तो इस तरह से एक एक चीज़ों को आप समझते जाएं, नोट करते जाएं। ये सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस समय हो सकता है कोरोमंडल पूछे तो मालाबार पूछ दे, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा याद रखने हैं, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत की हम लोग अगर यहाँ पे चर्चा करें तो शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। ये प्रमुख नेतृत्व करता थे ये सुंदरलाल बहुगुणा। वहीं अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात कर लें तो ये मेधा पाटेकर संबंधित है इससे। अगर चिल्का बचाओ आंदोलन की बात कर ले तो ये मछुआरों के द्वारा किया गया था, ये आंदोलन। तो इस तरह से याद रखने हैं। नेतृत्वकर्ता नर्मदा बचाओ आंदोलन का मेधा पाटेकर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का शुरुआत 1973 में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह किया गया था। आगे देखेंगे महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है इसका निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था?
देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन में ही आंसर बना दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया है महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है इसका निर्माण किस पल्लव शासक ने, अगर पूछ दिया जाए किस शासक के समय में हुआ था तो ये पल्लव हो जाएगा, पल्लव राजवंश के शासन में हुआ था, शासक के समय हुआ था। और यहाँ पे पूछ दिया गया है पल्लव शासक ने करवाया था तो ये नरसिंह वर्मन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम से ये जाने जाते हैं, जो कि क्या किए थे, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किए थे। ठीक है, पल्लव वंश के थे और प्रथम थे, नरसिंह वर्मन प्रथम थे। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 7वां, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा ये किसने दिया था, ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। अगर यहाँ पूछे जय जवान और जय किसान, जय जवान और जय किसान ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था ये नारा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो ये दिया गया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। तो वो खाड़ी है मन्नार की खाड़ी है, आपका पहला ही सही जवाब हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी से भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होता है, मन्नार की खाड़ी। चलिए आगे देखेंगे 9वां नंबर सवाल। 9वां कहता है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है। सवाना हो गया, बेल्ट हो गया, ये सब कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है। सवाना घास का मैदान कहाँ है, अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में स्थित है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन, एक एक क्वेश्चंस देखिए एकदम स्टैंडर्ड है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, ये 1951 ईस्वी में पहला संशोधन किया गया था। 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था, याद रखना है इस चीज को। ठीक है, आगे देखेंगे भारत की मानक समय रेखा, ये हम बता चुके हैं भारत की मानक समय रेखा क्या है, ये पूर्वी देशांतर में स्थित है, याद रखना है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में यह मानक समय रेखा स्थित है। चलिए 12 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रथम भारतीय जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, लेकिन वो भौतिक विज्ञान में प्राप्त किए हैं। तो एक एक चीज़ों को, जे थॉमसन तो भारतीय नहीं है, मदर टेरेसा 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में इन्होंने शांति में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, शांति में। ठीक है, सीवी रमन को 1930 ईस्वी में दिया गया था, इन्हें दिया गया था भौतिकी में, भौतिकी में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। कैलाश सत्यार्थी 2014 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, वो भी शांति में प्राप्त किए थे, शांति के क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी में दिया गया था सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार, वो भी भौतिकी में किस चीज़ के खोज के लिए। 28 फरवरी 1928 ईस्वी को रमन इफेक्ट की खोज किए थे, और यही कारण है कि उन्हें भौतिकी में 1930 ईस्वी को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, एकमात्र भारतीय महिला कह सकते हैं, ये मदर टेरेसा थी। अभी तुरंत हमने बताया कि 1979 ईस्वी को नोबेल इन्हें मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, तो शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बाकी के जो 3 महिलाएं हैं इन्हें नहीं दिया गया था। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी किसी भी राज्य की। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस। एक एक चीज़ों को देख सकते हैं। प्रथम भारतीय महिला आईपीएस, प्रथम भारतीय महिला आईपीएस, जीके के रूप में, स्टैटिक जीके के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं, आईपीएस। उसी तरह से इंदिरा गांधी प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री, प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री। कभी कभी ये सब भी पूछ दिए जाते हैं तो बताना है। सरोजनी नायडू किसी भी राज्य की प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू बनी थी। तो एक एक चीज़ों को आपको याद रखते जाना है। नोबेल पुरस्कार जो 1979 ईस्वी में शांति में दिया गया था, और भारत की पहली महिला और अंतिम महिला भी कह सकते हैं मदर टेरेसा है। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला जो कि किसी भी राज्य की राज्यपाल बनी थी। इंदिरा गांधी भारतीय प्रथम महिला है जो प्रधानमंत्री के पद पर गई थी।
किरण बेदी है जो कि प्रथम भारतीय महिला IPS बनी थी। आगे देखेंगे कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है, तो ये आसान है, 876 किलोमीटर दूर है कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे 15 खसरा की बीमारी होता है, तो ये वायरल डिजीज हो जाता है जो रूबेला वायरस से होता है। खसरा जो होता है रूबेला वायरस से फैलने वाला बीमारी है, ठीक है, रूबेला वायरस से होता है खसरा बीमारी। आगे देखेंगे 16 नंबर, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देखिए अगर आप SSC की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो लेखक को जरूर याद रखें संबंधित पुस्तक से, और ख़ास करके जो अपडेटेड पुस्तक हैं उससे, और जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो पुस्तक हैं, खास करके 1857 के बाद की जो पुस्तकें लिखी गई है और जो भी पत्र पत्रिकाएं लिखी गई उसके संपादक के नाम आप उसे जरूर याद रखें। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एराइज होते हैं वहाँ से। खुशवंत सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं। आगे देखेंगे 17 चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था ये बताना है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था ये कनिष्क के शासन में हुआ था, प्रथम शताब्दी में। प्रथम शताब्दी कह सकते हैं, प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी, ठीक है, ईसा की प्रथम शताब्दी में ये हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, तो इसे भी आपको याद रखने हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की अगर हम लोग चर्चा कर लें, प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था बताइए? प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, ये हुआ था राजगीर में हुआ था। राजगृह से कहा जाता था। अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उसी तरह से द्वितीय अगर बौद्ध संगीति की बात कर लें, द्वितीय बौद्ध संगीति की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो ये वैशाली में किया गया था। वैशाली में किया गया था। कालाशोक कुछ समय शासक थे। कालाशोक के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व देखना है ध्यान। वैशाली में हुआ था द्वितीय, ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय की अगर हम लोग चर्चा कर लें, तृतीय जो हुआ था, ये तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अभी क्या पटना है, पाटलिपुत्र में हुआ था। ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। यह हुआ था अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व कह सकते हैं, ईसा पूर्व में हुआ था। तो चारों को आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहला जो हुआ था ये हुआ था राजगीर में अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में। दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था, कालाशोक उस समय शासक था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था ये पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के शासनकाल में हुआ था, 251 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और चौथी की अगर बात कर ले तो ये प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था और उस समय कनिष्क शासक था और यह हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कश्मीर में है कुंडलवन। तो एक एक चीजों को आपको याद रखने हैं। चलिए 18 नंबर सवाल देखेंगे। सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान होगा, परम शून्य जो मान होगा वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। परम शून्य तापमान ये कहा जाता है। इससे नीचे ठंडक या कह सकते हैं तापमान नहीं हो सकता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान नहीं माना जा सकता है। आगे देखेंगे 19 नंबर, किस किस्म के कोयले में कार्बन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? कार्बन के ये कोयला कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और एक होता है डी पीट कोयला, ठीक है। तो पीट कोयला जो होता है निम्न स्तर का कोयला होता है, इसमें कार्बन की एकदम मात्रा बहुत कम होती है। और एंथ्रासाइट इसका सही जवाब हो जाएगा। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 96% तक होती है, इसलिए सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला माना जाता है वो एंथ्रासाइट माना जाता है। दूसरे नंबर पर लिग्नाइट कोयला माना जाता है। लिग्नाइट कोयला जो होता है, बिटुमिन्स कोयला जो होता है इसमें अच्छा खासा कार्बन की मात्रा होती है और यह भारत में अधिकतर पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला भी भारत में पाया जाता है, खासकर तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है।
ठीक है। तो 4 तरह के कोयले होते हैं और कोई ये चारों तरह कहाँ कहाँ कैसे पाया जाता है ये देख ले। 20वां कहता है ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय बताना है कौन था। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन इन्हें कहा जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन। ठीक है, ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा गया पुस्तक है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये 1892 ईस्वी में 1892 ईस्वी में ये चुने गए थे ब्रिटिश संसद के लिए। 1892 ईस्वी में, आज से 130 वर्ष पहले लगभग, ये चुने गए थे ब्रिटिश संसद के लिए और पहला भारतीय बने थे दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे देखेंगे, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है और यूनेस्को के द्वारा यह मनाया जाता है। याद रखना, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 22वां नंबर सवाल कहता है औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु अगर बात कर लें तो 1707 ईस्वी में हुआ था औरंगजेब की मृत्यु। और औरंगजेब का अगर राज्याभिषेक की बात करें तो राजगद्दी पर कब बैठा था, 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में मुगल काल का यह बादशाह बना था और 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, राजा बनता है। ठीक है, अब पूछता है जिस समय इसकी मृत्यु होती है तो मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। तो ये थी ताराबाई, जो कि राजा राम की दूसरी पत्नी थी। राजा राम की दूसरी पत्नी थी। ठीक है, दूसरी पत्नी थी कौन, ताराबाई। ठीक है, ये मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था जिस समय औरंगजेब की मृत्यु होती है। अगला देखिए, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन, इसे आप जरूर याद रखें, धन का पलायन का सिद्धांत दिया था और यह किस पुस्तक में वर्णित है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है, इस सिद्धांत का वर्णन मिलता है, धन के निष्कासन का सिद्धांत। 26 नवंबर जाना जाता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसे सौंपा गया था। तो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 नवंबर जाना जाता है विधि दिवस के रूप में। मानवाधिकार दिवस के रूप में अगर पूछा जाए तो 10 दिसंबर तिथि को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर साक्षरता दिवस की अगर बात कर लें तो साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, आप इसे भी याद रखें। पर्यावरण दिवस की अगर बात कर लें तो 5 जून को मनाया जाता है। एक एक चीज़ों को आप देखते जाएं, याद रखते जाएं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आज क्लास का अंतिम ये क्वेश्चन है, क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ध्यान से देखें। क्वेश्चंस मिलान करने के लिए दिया गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आप देख सकते हैं पत्रिका है और एक तरफ उसके संपादक हैं। तो पहला है संजीवनी। संजीवनी के संपादक कौन है, ध्यान से देखें, के मित्रा, ये सही सुमेलित किया हुआ है। संजीवनी के मित्रा इसके संपादक है। संध्या के संपादक है बी ब्रह्मोपाध्याय, इन्हें बोला जाता है। तो संध्या के ये हो गए। यंग इंडिया के संपादक के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नवजीवन के महात्मा गांधी, ये मिलान सही है। मराठा के बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। तो ये पांचों जो है इसे मिलान करना है। संजीवनी का याद रखना के मित्रा, संध्या का बी उपाध्याय, यंग इंडिया के लाला लाजपत राय, नवजीवन के महात्मा गांधी और मराठा के बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।